अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान CNBC सिटी न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं औरंगी टाउन के इलाके में और औरंगी टाउन का ये गुलशन बिहार का एरिया है और यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है जो कि सदाए इंसानियत वेलफेयर और फैज़गंज बख्श खुदा वेलफेयर की जानिब से किया गया है। मैं यहाँ पे अंदर आपको लेके चलती हूँ और मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि यहाँ पर जनरल फिजिशियन मौजूद है, यहाँ पर गायनोलॉजिस्ट मौजूद है, यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और यहाँ पर चेस्ट के जो डॉक्टर हैं वो भी मौजूद हैं। चल के मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जो गायनी और जनरल फिजिशियन मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर साहब, मैं उनसे आपकी बात करवा सकूं और उनसे पूछूं कि यहाँ पर सुबह से कितने पेशेंट्स वो देख चुकी हैं, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर जो है वो नॉर्मल कैटेगरी के लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई बहुत हाई फाई लोग नहीं रहते हैं। तो मैं इनसे डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि सुबह से कितने पेशेंट्स जो हैं वो अब तक देख चुकी हैं। 8 से 10 पेशेंट देखे हैं अभी तक और तकरीबन ये जनरल पेशेंट ही आ रहे हैं मेरे पास अभी तक। तो स्किन के प्रॉब्लम गायनी के लिए कोई भी गायनी के लिए कोई नहीं आया फिलहाल तो। ठीक है, गायनी के लिए फिलहाल हमारे पास जगह इतनी अच्छी अवेल नहीं है, शायद इस वजह से नहीं आया। पर जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो मतलब कि स्किन के लिए भी आ रहे हैं, यहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं आई प्रॉब्लम के लिए भी काफ़ी सारे पेशेंट हैं, आंखों के मसला बता रहे हैं, बार बार नज़र किसी की कम हो रही है या किसी को धुंधला दिखता है, इस तरह का जो भी मसला मसाइल है ज़्यादातर जो है ये लेडीज़ ही हैं मेरे पास गायनी के काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर सुबह कब से हैं और अभी तक कितने पेशेंट्स देख चुकी हैं? मैं सुबह तो नहीं आई, अभी 2 बजे के बाद ये कैंप शुरू हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर जाहिदा शाह है और मैं जनरल OPD भी करती हूँ और गायनी की भी डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पर अभी जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो वो किस नौयत के, मतलब गायनी के हवाले से आ रहे हैं या जर्नल? यहाँ जर्नल आ रहे हैं अभी। हाँ, अभी तक गायनी का कोई नहीं आया और गायनी का समझे जी मेडिसिन, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है इनका यहाँ पे कैंप का, तो इसमें इन्होंने इतना इंतज़ाम नहीं किया हुआ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये लोग बोल रहे हैं कि हम हर इंतज़ाम करेंगे और अल्ट्रासाउंड का भी मैंने इन्हें कहा है कि वो भी ये लोग यहाँ पे मुफ्त है, तो अच्छा है, काफ़ी सारे गरीब लोग हैं, उनकी मदद हो जाएगी, उनको पता चल जाएगी उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो वो अपना इलाज अच्छे से करवा सकेंगे। जी हमारे साथ यहाँ पर चेस्ट के डॉक्टर मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि अभी तक ये कितने पेशेंट्स जो हैं वो देख चुके हैं और जो है वो मेडिसिन वगैरह भी ये लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। असल में मेरा ताल्लुक़ है ग्रीन स्टार के साथ। ठीक है, ग्रीन स्टार TB पे काम करती है और मैं यहाँ पर खुसूसी ग्रीन स्टार की तरफ से आया हूँ। यहाँ पर अगर कोई पेशेंट डायग्नोज होता है तो डायग्नोज करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक है चेस्ट एक्सरा जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कि हो भी नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए हम पर अपना वैन भेजेंगे, उसके एक्सरे भी फ्री हो जाएगा। दूसरा स्पेशल जो टेस्ट होता है वो जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है। जीन एक्सपर्ट टेस्ट अगर कोई प्राइवेट करना चाहे तो 10,400 रुपये का टेस्ट है, वो हमारे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर डायग्नोज हो जाते है TB तो ग्रीन स्टार 6 महीने तक मेडिसिन उस मरीज़ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। सिंपल सा मैं इतना समझाऊँगा। अभी तक यहाँ पर आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल? जी बिल्कुल, 100 पेशेंट तकरीबन उससे ज़्यादा आए हैं, लेकिन उसमें मुझे 4 पेशेंट ऐसे मिले कि वो लगता है कि वो TB की तरफ जा रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कंफर्म होगा कि वो TB है या कोई और इन्फेक्शन है। तो यहाँ से कब आपकी वैन आएगी और उनको लेकर जाएगी हॉस्पिटल, या उनकी ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट होगी? वैन के लिए तो खैर मैं दूसरे इदारे से बात करूँगा, ग्रीन स्टार के साथ अभी वैन अवेलेबल नहीं है। दूसरा इदारा है, वह वैन लेकर आएगी, उसमें तो उसी वक्त पता चल जाएगा कि इसके चेस्ट इन्फेक्शन कितना है। उसके बाद भी जीन एक्सपर्ट पे ही जाएगा पेशेंट, क्योंकि जीन एक्सपर्ट के बगैर हम वो कंफर्म नहीं कर सकते इनको TB है या कोई और इन्फेक्शन है। नेक्स्ट कैंप में इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट कैंप में, तो मतलब अभी जिन पेशेंट को डायग्नोज हुई हैं ये चीज़ें, आप कह रहे हैं कि 4 पेशेंट ऐसे हैं जो काफ़ी आपको ऐसा लग रहा है कि वो TB की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या मतलब उनके लिए नेक्स्ट कैंप का वेट करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनसे मैंने स्पूटम कलेक्ट कर लिया है, उस स्पूटम को मैं अभी लैब में लेकर चलता हूँ और उसके तकरीबन 3 दिन में रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि स्पेशल टेस्ट है तो 3 दिन लगते हैं। 3 दिन बाद रिज़ल्ट आने के बाद हम उस मरीज़ के कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास हैं और ये कम्युनिटी भी हमारे पास है, तो इनकी वजह से, इनके बदौलत हम उस मरीज़ को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे देंगे अगर डायग्नोज हो जाता है तो। हमारे साथ यहाँ पर रिसर्चर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये कब से हैं और किस तरह से आँखों के बारे में या दूसरी और चीज़ों के बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ताहिर खलील नाम है मेरा, रिसर्चर है हम लोग। बेसिकली देखिए, मुआशरे के अंदर सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो है ग़िज़ा का। अगर ग़िज़ा नहीं होगी, लीवर मुतासिर होगा तो आइस भी आपकी मुतासिर होंगी, आपके नेल, हेयर और आपके जो है कार्डिक का भी मसला होगा, आपकी किडनी का भी मसला होगा। तो नेचुरली तौर पर हम
ब्लड बनाने के लिए कोई चीज़ लेते नहीं है, ठीक है। अब ब्लड की कमी की वजह से आइस का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें आइस की बहुत सारी डिजीज़ हैं, ठीक है। हम मुख्तलिफ ड्रॉप्स दे रहे हैं, लेकिन ड्रॉप से इनकी आइस की सिर्फ ये है कि वक्ती तौर पे जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन इन्फेक्शन या कोई भी मेडिसिन बीमारी को ख़त्म करती है, लेकिन उसकी वीकनेस, उसके पेशेंट की इम्यूनिटी को अच्छा नहीं करती। कोरोना में भी आपने देखा है इम्यूनिटी की वजह से पेशेंट की डेथ हुई है, ठीक है ना कि मेडिकेशन की वजह से। मेडिकेशन तो हर कोई देता है, जितने डॉक्टर्स हैं वो सब दे रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा पेशेंट को जब तक उनकी इम्यूनिटी के ऊपर आप नहीं देखोगे, तो ठीक है। अब हमने यहाँ पे जितने भी ड्रॉप्स दिए, लेकिन हमने विटामिन ए के अभी तक हमने किसी को भी कैप्सूल नहीं दिए। मतलब आप बिना टेस्ट के या बिना देखे आप ड्रॉप्स कैसे किसी को दे सकते हैं? कि किसी की आंखों का, मेरी पहले पूरी बात सुन, जनरल फिजिशियन भी हूँ, मुझे पता है, मैंने डिजीज़ भी पढ़ी हुई है, सारी चीज़ें हैं। बगैर किसी को ऐसे मैं थोड़ी दे रहा हूँ, मुझे भी पता है कि उसकी आइस में क्या प्रॉब्लम है और उसके पेपर्स, उसकी पूरी हिस्ट्री लेके फिर मैं मेडिकेशन दूंगा। ऐसे थोड़ी दूंगा कि आप लोग बोल रहे हो कि बगैर किसी को देखे, बगैर कोई ऐसे कभी भी नहीं दे सकता कोई भी डॉक्टर, ठीक है। रिसर्चर डॉक्टर से ऊपर होता है, डॉक्टर बनने के बाद ही बंदा रिसर्चर बनता है, ठीक है ना। फिर उसको पता होता है कि माशरे में कितनी डिजीज़ हैं, कितनी किस्म की डिजीज़ हैं, उन डिजीज़ के ऊपर वो काम कर रहा होता है, ठीक है ना। अब लेकिन आप लोग मेजर एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे तो पेशेंट की सिर्फ आइस तो नहीं लगी हुई, लीवर भी तो लगा हुआ है। अब जिसकी आइस नहीं होती, जिसकी आई साइड वीक होती है, बिल्कुल डेथ होती है, बिल्कुल उसकी नज़र नहीं होती, वो ज़िंदा नहीं रहता क्या? वो तो लीवर पे ज़िंदा रहता है, कार्डिक पे ज़िंदा रहता है। पर ऐसे जो पेशेंट आए जिनको मोतिया या कोई आंखों का बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आया है, तो वो आप उसके लिए ग्लासेस वगैरह या उनको मेडिसिन या उनका ऑपरेट वगैरह वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे आप? नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, वो तो एनजीओस करेगी ना, हम तो सिर्फ उनका एडवाइस करेंगे, ठीक है। जी, हमारे साथ यहाँ पर सदाए इंसानियत वेलफेयर की चेयरमैन शमसा महजबीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे पूछूंगी कि यहाँ पर क्या इनको दावत देकर बुलाया गया है या फिर इनके साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, किस तरह से मतलब ये यहाँ तक पहुँची, क्योंकि इनका जो वेलफेयर है वो गुलशन में है, ये एक औरंगी टाउन में इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, यहाँ पर आपको जो है वो दावत दे के स्पेशली बुलाया गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि आपका जो है वो भी यहाँ पर बैनर पे आपका भी नाम है, दूसरा फ़िज़ाए गंज बख्श वेलफेयर का भी नाम है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि दावत दे के आपको स्पेशली बुलाया गया है या आपने कंट्रीब्यूट किया है, क्या है? सदाए इंसानियत जो हमारी एनजीओ का नाम है, जो हेल्थ और एजुकेशन पे पिछले 13-14 सालों से काम कर रही हैं। तो हमारी सदा माशाल्लाह से आप CNBC और मीडिया के ज़रिए हमारी आवाज़ गरीबों तक पहुँच रही है, और यहाँ हमें दावत दे के इमीडिएटली बुलाया गया। तो हमने यहाँ मेडिसन और अपने बैनर और हमने अपने यहाँ जो हमारी खिदमात इमरजेंसी में जो हो सकी हमने यहाँ पे इनको प्रोवाइड करी हैं। और यहाँ इस इलाके में हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीडी पीपल्स हैं और बहुत ज़्यादा पुअर पीपल हैं जो हेल्पलेस हैं, जॉबलेस हैं, होमलेस हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं बार बार एक सवाल करती हूँ गवर्नमेंट से, मैं एक मैसेज देती हूँ कि खुदारा ये बहुत गरीब कॉलोनियाँ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप हर टाउन में एक छोटा छोटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएं जिसमें गायनी का, आँखों का जो है इस हॉस्पिटल हमारे हर इलाके में, हर टाउन में होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत गरीब है, गुर्बत महंगाई की वजह से बढ़ती जा रही है। यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी तालीम नहीं है, कोई सरकारी स्कूल यहाँ पे कोई ख़ास नहीं मैंने देखे। मैं आयशा मंजिल से यहाँ आई हूँ, मैं गुलशन से यहाँ तक आई हूँ। इस पूरे इलाके में मैं यहाँ तक जब कैंप तक पहुँची हूँ तो मुझे कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं नज़र आया, कोई सरकारी मुझे स्कूल नहीं नज़र आया। और मज़ीद हमने पूछा कि प्राइवेट स्कूल तो होंगे, लेकिन लोगों ने बोला कि हम तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, सरकारी हॉस्पिटल जिना, सिविल, अब्बासी। तो मैं ये समझती हूँ कि हर टाउन में एक अब्बासी हॉस्पिटल होना चाहिए, हर टाउन में एक जिना हॉस्पिटल होना चाहिए, सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए। तो इस तरह की सहूलतें हमारी गवर्नमेंट खुदारा इन गरीबों को दे, और हम गवर्नमेंट का हाथ बटा रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्टर्स मौजूद हैं और यहाँ पर क्या मेडिसिन भी आप लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग यहाँ पे मेडिसिन भी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे शुगर का टेस्ट भी फ्री हो रहा है। यहाँ मेडिसिन हमारे जो डॉक्टर हैं गायनी और जनरल भी मौजूद हैं, और आई के भी हॉस्पिटल डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जो चेकअप कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। और हम इस सिलसिले को आगे लेके जाएंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आँखों का इलाज करते हैं। हमें 2-4 हॉस्पिटलों से
और ऑफ़र हुई है कि आप इन हॉस्पिटलों इस इलाकों में जाएं और आप इनसे जो है इनकी रहनुमाई करें और आप उनको हम तक लेकर आएँ। चूँकि हमारे पास फ़ंड तो है नहीं, तो हम ये काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ना सही तो हम हमारी जैसी NGOs जो है वो इलाज तालीम उनके घर तक लेके तो आ सकते हैं ना, जितनी हो सके, 100 को, 200 को, 1000, 1500 को। तो मेरा यही काम है कि अल्लाह पाक मेरी जो ज़िंदगी है वो गरीब की खिदमत करके ही गुजर जाए। अच्छा मैम, आपने कहा कि फ़ंड नहीं है और सपोर्ट नहीं है आपके पीछे, तो इतना बड़ा कैंप यहाँ पर अद्वियात और यहाँ पर अद्वियात देना लोगों को, तो ये कोई मतलब अगर हम नॉर्मल खांसी की भी दवाई लेने जाएँ तो वो 20-30 रुपए से कम की नहीं आती है। यहाँ पर आप माशाल्लाह से, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि 100 से ऊपर पेशेंट वो देख चुके हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इन सारी मेडिसिन का अरेंज करना सब कुछ, तो किस तरह से अरेंज किया ये सब कुछ आपने? ये हम अपनी मदद आप करते हैं, हमारे जो मेंबर हैं हमारे, उन्होंने इमीडिएटली सब लोगों ने, मैंने उनको कॉल किया तो जो जिससे हो सका उन्होंने अवेल किया, मेडिसिन लेकर आए और हम लोगों ने यहाँ पे ये मेडिसिन भी कम पड़ गई हैं। और अगर मेडिसिन ज़्यादा होती हैं और हमें ज़्यादा सहूलतें मिले, अगर हमें कहीं से फ़ंड मिले या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो हम फ्री मेडिकल आई यहाँ पे ऑपरेशन भी कर सकते हैं लोगों के, या गायनी के मसले भी ज़्यादातर ये देखा गया है यहाँ पे इस इलाके में, चूँकि गंदगी बहुत है यहाँ पे, गरीब लोग हैं, तो यहाँ पे जगह जगह में आप दिखा सकती हैं कि इस वक्त इस गली का क्या हाल हो रहा है, जो महीनों से खड्डे खुदे हुए हैं, यहाँ पे सफाई नहीं है, कचरे कुंडी के ढेर बने हुए हैं। तो अगर मुखियर हजरात अगर हमारी हेल्प करें तो हम उनका सही पैसा, उनका ज़कात का, उनका फ़ंड का पैसा हम इन गरीबों पे ईमानदारी के साथ हम जैसा कर रहे हैं, अपनी मदद आप अपने जेब से भी कर रहे हैं। एक और फलाही इदारा नज़र आ रहा है, इस्लामाबाद फलाही कम्युनिटी, तो इनका क्या कंट्रीब्यूट है आपके साथ? ये इमीडिएटली मेरे पास 4 दिन पहले आए थे, तो इन्होंने हमारी पब्लिसिटी मीडिया में इन्होंने देखा तो इन्होंने रब्ता किया हमसे और ये हमारे पास आए, तो इन्होंने बोला कि हम फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, तो आपके ताउन से हम, आप हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रही हैं तो आप अपना भी जो है कुछ हिस्सा हमारे साथ शेयर करें। तो हमने लब्बैक कहा और हम सदाए इंसानियत तो गरीबों की आवाज़ है, जहां हमें कोई बुलाएगा और हम वहां पहुंच जाएंगे। हम तो चाहते यही हैं, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसा कर दे कि लोगों के घर तक हमारी वैनें हों, हमारे पास मोबाइल हो, जो हम इनको सहूलत दे सकें। ये गली का हाल देख के आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई यहाँ सीरियस पेशेंट हो जाए तो मोबाइल यहाँ पे नहीं, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकती, इस गली में नहीं आ सकती। देख रही हैं आप, अगर हमारे कैमरामैन इस गली का थोड़ा सा दिखाएं तो ये क्या हाल हुआ है इस इलाके का। तो यहाँ पर अगर कोई अल्लाह ना करे कोई डेथ हो जाए या कोई डेथ हो जाए, मैंने आगे भी बताया था इससे पहले भी कि लोग है ना कीचड़ और नालों में से गुजर के जनाजे ले जा रहे हैं। कब्रिस्तानों के हाल इतने बुरे हैं, महंगाई इस कदर हो गई है कि मरने के बाद भी इंसान को सुकून नहीं है। अस्पतालों में जाओ तो मुसीबत, कब्रिस्तानों में जाओ तो मुसीबत, अस्पतालों में इलाज नहीं है, कब्रिस्तानों में सुकून नहीं है। मुर्दे भी जो है शायद कब्र में हमारी गवर्नमेंट को जो है मैसेज देना चाहते होंगे कि खुदारा अब तो हम दुनिया से चले गए, हमारी कब्र को तो सेव कर दो। KMC वालों, गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अस्पतालों की, कब्रिस्तानों की और ये सेवरेज का निज़ाम अल्लाह के वास्ते ठीक कर दो, ताकि हमारे गरीब सुकून से जी लें और सुकून से मर जाएँ। सर मुझे आप ये बताएं कि आप इस प्री मेडिकल कैंप में आए, आपको यहाँ पर क्या लगा कर के इस तरह के मेडिकल कैंप इस तरह के एरियाज़ में होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है सदा इंसानियत का कि उन्होंने ये कदम उठाया और यहाँ पे आए, मेडिसिन भी वगैरह दी हमने और सरजानी में भी कैंप किए हुए हैं। और हमारी कोशिश है जहाँ पे मेडिसिन या अपना क्या कहते हैं हॉस्पिटल नहीं है तो वहाँ हम कैंप करेंगे, आई कैंप और जनरल कैंप भी करते हैं। और आगे भी हमारा मिशन यही है कि हम सरजानी में दोबारा एक कैंप करने वाले हैं, तो उसमें भी आपको दावा देंगे कि आप लोग भी आएँ और जिन लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचा वहाँ तक भी पहुंचाए। जी हम इस वक्त मौजूद थे औरंगी टाउन सेक्टर 16 गुलशन बहार के इलाके में और यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया जो सदाए इंसानियत वेलफेयर की तरफ से किया गया। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि इस तरह के एरियाओं में जो है वो इस तरह के मेडिकल कैंप जो है वो लगने चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आए और इस मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाया, फ्री अद्वियात उनको दी गई। सिर्फ फ्री अद्वियात ही नहीं दी गई बल्कि आगे के लिए भी इनका ये कहना है कि ये आगे भी फ्री इस तरह के मेडिकल कैंप जो है वो लगाते रहेंगे आवाम की सहूलत के लिए। कैमरामैन आसिफ के साथ सना खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।